इरफान साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले पहल तो फरमाइएगा कि समीर मिन्हास की आउट क्लास इनिंग्स कामयाबी की वजह है आपके नज़दीक? नौजवान क्रिकेटर ने क्या बहुत अच्छी तो इनिंग्स खेली हैं, अनडाउटेडली पूरी मुल्क में सराहा जा रहा है। समीर मिन्हास मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए, 2 सेंचुरियां भी बना ली, फिर नौजवान क्रिकेट टीम को खेलता देखकर नई तर्ज की क्रिकेट दिखाई दी। आई थिंक व्हाट डू यू फील, क्या भरपूर जो शॉट्स थे, प्रॉपर टेक्निक थी, ये सब कुछ आपको नजर आया? ये जीत की का पैशन था आपको जो ओवरवेलमिंगली आपको लगता है फैक्टर बना? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम दोनों ओवरऑल फैक्टर जिस तरह थे, जीत टूर्नामेंट का एक खेली है। फैक्टर भी है और फिर जिस तरह समीर मिनास ने बैटिंग की, बड़ी अच्छी क्रिकेट के लिए 4 T20 खेल चुका है। इसके फादर काशिफ क्लब क्रिकेटर थे, अच्छी उन्होंने भी क्रिकेट खेली, बड़े पैशनेट आदमी है। तो वहां से ये चला। अंडर 19 की एक चैंपियनशिप हमारे यहाँ हुई, उसके पहले ही दिन इसने डेब्यू पे सेंचुरी की, लेकिन सैडली वो चैंपियनशिप एक दिन के बाद ही ग्राउंड्स ना होने की वजह से कैंसिल हो गई और वो सेंचुरी उसकी काउंट नहीं हुई। लेकिन जिस तरह उसने एशिया कप में खेला है, इससे पहले हमने जो राइजिंग स्टार एशिया कप जीता था नवंबर में, उससे ये साबित हो गया कि जो लोग पाकिस्तान में कहते थे कि टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान का टैलेंट और मजीद आगे आएगा। प्रॉपरली हमारे क्रिकेट बोर्ड को बस उन्हें ग्रूम करने की और डेवलप करने की जरूरत है। इस साल पाकिस्तान ने हर महाज पर भारत को शिकस्त दी है। जी। अलमिया ये हुआ कि हम एशिया कप का फाइनल ना जीत सके। अगर हम एशिया कप का फाइनल भी जीत लेते तो समझे हमने 100% रिजल्ट लिया होता हर महाज पे इंडिया के जी खिलाफ। जी। और इरफान, आप क्या कहेंगे स्पेशली जदीद टेक्निक के हवाले से? क्योंकि दूसरी तरफ आई विल स्पीक अबाउट अली रजा एज वेल, बट आई लव योर कमेंट फर्स्ट रिगार्डिंग टेक्निक। नहीं, अगर असल में देखा जाए तो समीर मिनास जिस तरह खेला है कि आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए उसने, जैसे उसके हाथ में आ गया मैच, उसने उसको फिनिश किया। अगर देखा जाए तो साथ इतने लंबी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, लेकिन समीर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। और उसके बाद जब इतना बड़ा मैच हो आपका, वो सामने जो आपका हरीफ भी इंडिया हो, तो प्रेशर भी होता है अगली टीम पे। तो वो प्रेशर को भी उसने हैंडल किया, और जब इतना बड़ा टारगेट बोर्ड पे लग गया, उसके बाद देखा आपने कि इंडिया के बैट्समैन किस तरह प्रेशर में आए। और उसके बाद फिर जिस तरह हमारे बॉलर ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग पूरी टीम ने बड़ा एक जेल होकर खेला। और इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा हमें, इन सब प्लेयरों को, क्योंकि हम राउंड का मैच इंडिया से हारे हुए थे। जब एक टीम मैच हारने के बाद दोबारा उसके खिलाफ खेलते हैं, उनका थोड़ा मोराल डाउन होता है, क्योंकि जो जीती हुई टीम होती है उस पर थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि हम इनसे मैच जीते हुए हैं। लेकिन इसका क्रेडिट हमें अपने कोचिंग स्टाफ को भी देना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी टीम को जारी रखा और उनको बताया कि आप जीत सकते हो। तो उसके बाद देखा आपने किस तरह टीम ने सारी ने परफॉर्म किया। अगर देखा जाए बैटिंग में मिनास ने जिस तरह परफॉर्म किया, और उसके बाद जो बॉलिंग में, ठीक है एक आधा कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद जो भी हमें कैच की सूरत में मौका अवेल हुआ, लड़कों ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की, और उसका नतीजा हमें कि हम आज चैंपियन होकर बैठे हैं। इरफान, तो अली जिस रजा ने भी तो बेहतरीन बॉलिंग की, 4 आउट किए, और फिर इंडिया जिस सूर्यवंशी पर तकिया किए बैठा था उसकी भी विकेट ले ली। यही विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट थी इरफान आपके नजदीक, या फिर 348 का हदफ भारत के लिए हासिल करना बड़ा मुश्किल हो गया था? नहीं, असल में अगर देखा जाए उन पे प्रेशर तो उसी टाइम अगली टीम पे चला था, जब फाइनल इतना बड़ा मैच, और आपकी हरीफ आगे टीम आपकी, वो जो आपका एशिया का सबसे बड़ा हरीफ होता है आपका, मतलब कि आप उसके खिलाफ खेल रहे हैं और फाइनल मैच हो, उसका प्रेशर भी था। और उसके बाद जब स्कोर बोर्ड पे इतना बड़ा टारगेट लगा दिया, उसका भी प्रेशर था। उसके बाद फिर जब इतना बड़ा टारगेट आपके सामने आ जाता है, तो फिर जो आपके बॉलर्स हैं वो भी एक, वो क्या कहते हैं, शेर बन जाते हैं। उनके पास होता है कि हम इनको, जो बैट्समैन, इनको खा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एक कैच ड्रॉप होने के बाद जो उनका सूर्य, जो इनफॉर्म बैट्समैन था, जो कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस करता आ रहा था, जैसे ही वो आउट हुआ, उसके बाद देखिए उनकी टीम कहाँ गई है। तो इसका भी प्रेशर होता सो है इट्स जब अ वेरी आपके। साइकोलॉजिकल गेम ना। तो हाशमी साहब, ये बड़ा लेजिट पॉइंट है इरफान का, मगर मोहम्मद सरफराज ने फिर मेंटर की खिदमात जो सर अंजाम दी, गिवन के नफ्सियाती तौर पर और साइकोलॉजिकली हाउ ड्रिवन यू नीड टू बी, सरफराज को भी इसका क्रेडिट देंगे आप? बिल्कुल, सरफराज को भी उसका बड़ा क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये ओवरऑल एक प्रोसेस होता है स्पोर्ट्स में। मैं कभी भी मैजिकल परफॉर्मेंस आपको नहीं जितवाती, आपको एक प्रोसेस जितवाता है। 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंपेन शुरू की थी, कैच देम यंग। अंडर 13 के प्लेयर्स उठाए थे, उनमें से सारे प्लेयर वही हैं जो उस कैच देम यंग में आए थे और अब अंडर 19 में परफॉर्म कर रहे हैं। फिर शाहिद अनवर जो हेड कोच है, वो डोमेस्टिक के बड़े अच्छे कोच हैं, अंडर 19 के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अजहर अली ने एज डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट बड़ा अच्छा काम किया। वो सारा एक प्रोसेस लेके ये टीम बनी। फिर सरफराज को जो लेके आए, वो भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था
एक ऐसा कप्तान जिसने आखिरी जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए 2006 में जीता, एक ऐसा कप्तान जिसने इंडिया को फाइनल में 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, उसने मेंटोरशिप की, उसने बताया कि हम पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे थे, हम दूसरा मैच चैंपियंस ट्रॉफी में जीते तो यहाँ भी हम जीत सकते हैं। और उसकी बातों से उसको ड्रेसिंग रूम में बैठा देखकर प्लेयर बड़ा इंस्पायर हुए। और सामने एक ऐसी टीम थी जिसका एक्सपोजर आप देखें, दो प्लेयर उनके आईपीएल में खेल के $1 मिलियन प्लेयर हैं, आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी। अभी उन्होंने इस साल जून में इंग्लैंड का टूर किया, 2 टेस्ट खेले, 3 वनडे खेले, 3-0 वनडे सीरीज जीती। कितना जबरदस्त एक्सपोजर था और हमारी टीम का कोई एक्सपोजर नहीं था। उसके बावजूद हमारी टीम ने जो फाइटिंग स्पिरिट होती है उससे खेले, और सरफराज की मेंटरशिप, शाहिद अनवर की कोचिंग, राव इफ्तिखार बहुत अच्छे बॉलिंग कोच साबित मगर हुए, मगर मगर हाशमी साहब, हमने देखा है कि जब नौजवान क्रिकेटर्स को क्लब लेवल से ऊपर लाया जाता है तो वो जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। समीर मिन्हास ने अंडर 13 भी खेला है, अंडर 16 भी खेली है, और अब अंडर 19 में भी ही इज परफॉर्म फिनोमिनली। सो बोर्ड को क्या ऐसे लड़कों पर मजीद और ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं होता कि निचले लेवल से लड़कों को ऊपर लाया जा रहा हो? देखिए, पिछले 15-20 साल में हमारे जो अंडर 19 के क्रिकेटर्स होते हैं वो खो जाते हैं। कहीं 2004 में हमने जूनियर वर्ल्ड कप जीता, 2006 में जीता, बस 2006 के बाद से हमें ब्रेक लग गया, हमने कोई जूनियर वर्ल्ड कप नहीं जीता। और हमारे 2004 से अगर आप काउंट करें तो हमारे सिर्फ 39 प्लेयर ग्रेजुएट होके अंडर 19 से सीनियर लेवल की क्रिकेट इंटरनेशनल खेली है। इंडिया के 2004 से 80+ क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेले अंडर 19 से ग्रेजुएट होके। तो वो जो पाथवे है वो कहीं हम मिस हो जाता है, हमारे क्रिकेटर्स खो जाते हैं। अब उम्मीद यही की जाती है कि जिस तरह आकिब जावेद काम कर रहे हैं, जिस तरह मोहसिन नकवी क्रिकेट के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के पैसे वो लगेंगे तो हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। और हमारी सीनियर टीम को भी इसी तरह इंडिया को हराना चाहिए। जब जब हम उन्हें हराएंगे उन्हें आग लगेगी और वो तो ठीक है, वो ये आप बात सही कह रहे हैं सर इरफान साहब। इनकी बात करना कि जब जब हराएंगे आग लगेगी, यकीनन नौजवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन आई मीन इट इज ट्रू, शायद दुगनी खुशी भारत को शिकस्त देने पर है आज। मगर जिस अंदाज से भारत क्रिकेट के मैदान को सियासत ज़्यादा कर चुका है, यू बीन अ प्लेयर, गालम गलोच, तौहीन आमेज रवैया, जूतों की तरफ इशारा इंडियन खिलाड़ी दिखा रहे हैं। अब ये खेल के लिए कितना नुकसानदेह है? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ, अभी जो मैं हाशमी साहब से डिस्कस कर रही थी, निचले लेवल के ऊपर प्लेयर्स को प्रमोट करना ऊपर। नहीं, असल में अगर देखा जाए तो जो पीछे हमने नवंबर में एशिया कप में जब इन्होंने एक मतलब एक जो हम कहते हैं कि जो क्रिकेट है एक जेंटलमैन गेम है, इसमें ठीक है आप हीट द मोमेंट आप कोई ना कोई इस तरह की बात कर जाते हो, तो उसके बाद जब आप वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो फिर वहां पे जाके हैंडशेक करते हैं, तो बड़ा अच्छा मतलब कि एक दूसरे टीम के साथ रहा। लेकिन जैसे वो सियासत को लेके आ गया बीच में क्रिकेट में, जो उन्होंने पीछे एशिया कप में नुकसान पहुंचाया, क्रिकेट को एक सियासी माहौल बना दिया। उसके बाद जब अभी टूर्नामेंट में देखा, जो आपने अभी इससे पहले चीजें दिखाई हैं कि क्या क्या वो इशारे, उसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि आप खामोशी से अपना काम करें, जिस तरह हमारे जूनियर अंडर 19 टीम ने किया है कि जब आप जीते हो तो सारे जो जितने इनके वो जो यूट्यूब पे बैठे कार्टून बैठे बातें कर रहे थे पाकिस्तान के, ये कर देंगे वो कर, उनके लिए सबसे बड़ा जवाब यही है, आप बल्ले से जवाब दें, आप जीत से जवाब दें। जैसे हम